सभी को जय हिंद। तो आज हम 20 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो हर जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। खास तौर पे जो अभी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वेगनर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगोन झील कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक स्थित जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी नक्शे और ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैचूर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जावा खाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागौर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल हिस्टोरिका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। डैट मीन्स 1 में क्या है मालवा, 2 में क्या है जोड़वे। तो ये दोनों को मिला के बन गया ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार पूछा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कीपिलागो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वनिर्माण चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का किसके संविधान से लिया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। यह कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असीमित। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर द्वारा चेंज किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्विज का प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है?
दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाने में, और जो लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं या किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है। एक बार जरूर पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।